हेलो दोस्तों, देखिए बता रहा था मैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके मैं फिर से आपको बताता हूँ। सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, पहले क्या माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय है कि नहीं, ये सिद्ध करने के लिए पहले मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए, रूट फाइव बराबर पी बाई क्यू, जहाँ क्यू इजकल टू नॉट शून्य। पी और क्यू ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या। पी बराबर, देखिए इन दोनों को कोना कोनी गुना करेंगे। देखिए, एक और पी को गुना करेंगे तो क्या होगा? एक गुना पी करेंगे तो पी होगा, रूट फाइव गुना क्यू करेंगे तो रूट फाइव होगा। दोनों तरफ अब क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, देखिए क्या होगा? पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, देखिए इस पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? रूट फाइव क्यू का क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पी स्क्वायर बराबर रूट टू, और रूट से क्या होगा? कट जाएगा। क्यू को डबल बार गुना करेंगे। इधर ध्यान दीजिए जरा सा। देखिए क्या करना है, रूट फाइव को क्या करना है? रूट फाइव को फाइव क्यू इंटू रूट फाइव क्यू। अब ये दोनों को गुना करेंगे, 25 आएगा। 25 का रूट कितना आएगा? 5 आएगा। एक 5 5 निकल जाएगा। तो निकलना 5 क्यू को डबल बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक समझने में आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर फाइव को अगर गुना में इधर लाएंगे तो भगाम आ जाएगा, यानी कि 5 से भाग पी स्क्वायर में लगेगा। तो वही यहाँ लिखना है। देखिए सिद्ध करने के लिए बोलता है तो लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना क्या है? यहाँ पी स्क्वायर फाइव से विभाजित हो रही है। क्या हो रही है? विभाजित हो रही है, हो रही है। तथा पी फाइव से भी विभाजित हो रहा है। फाइव से, देखिए पी स्क्वायर अगर विभाजित हो रहा है तो पी भी तो विभाजित हो रहा है ना, तो यहाँ लिखना पड़ता है। तो 5 से पी 5 से भी विभाजित हो रही है, लिखना पड़ेगा ये। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वहाँ नंबर नहीं मिलेगा आपको। विभाजित हो रहा है। तो चलिए अब ये देखिए, P को तो हम सॉल्व कर लिए, P को, क्योंकि हमको दोनों करना है ना, विभाजित हमको दोनों करना है। दोनों को क्या करना? सॉल्व। P को भी सॉल्व करना और Q को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा। अब Q को करना है। अब यहाँ लिखना, अब P बराबर 5m मान लगते हैं, m रखने पर। क्या लगते हैं? m रखने पर। ये अगर आप बढ़िया से आप सीख जाइएगा तो आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस पे कोई भी रूट कहेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो आप तुरंत सिद्ध कर सकते हैं उनको। तो ध्यान दीजिए। देखिए पी स्क्वायर को मान कितना है कि 5 क्यू स्क्वायर है। पी का मान कितना रखे हैं? 5m, यही रखे हैं पी का मान। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। बराबर में कितना है? 5, इधर कितना मान है? क्यू स्क्वायर में है। क्या है? क्यू स्क्वायर है। यही है, ध्यान दीजिए। इन दोनों को स्क्वायर करने कितना होगा? 25m स्क्वायर, यही होगा ना। 5 का m स्क्वायर बराबर इधर कितना होगा? 5q स्क्वायर, यही है ना। अगर इसको रूट में अथी करेंगे तो कितना आएगा? अगर इसको रूट करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5, इधर ध्यान दीजिए जरा आप लोग। 5 कितना आएगा? 5m 25 आएगा। 25m स्क्वायर आपका आ गया। इधर कितना आ गया? 5q स्क्वायर। देखिए 25 से 25 5 बार में कट गया तो क्या आया? क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। कितना आया? 5m स्क्वायर। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया? 5m स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ फिर यही लिख देना है जो ऊपर में आप यहाँ लिखे, वही सेम टू सेम यहाँ भी लिख देना है। यहाँ भी वही लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 5 से क्यू विभाजित होगा। देखिए पी को पहले सिद्ध कर दिए, अब क्यू को सिद्ध करना है। तो 5 से इधर गुना में इधर आ गया तो भाग ले जाए। यही लिखना है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है ना। 5 से विभाजित हो रही है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित
होगा। यहाँ तक हो गया। तो यही सिद्ध करना था हमको। क्या करना था? यही सिद्ध करना था। तो इधर ध्यान दीजिए, यही सिद्ध करना था, तो इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ लिखना है चूंकि 5, यहाँ लिख दिए ये पर, चूंकि P, देखिए यहाँ पे P, Q दोनों क्या है? 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित है ना। देखिए Q भी विभाजित है और P भी 5 से विभाजित है। P और Q का एचसीएफ कितना आ गया? यहाँ देखिए, सहअभाज्य तो आप लोगों को बताए थे। सहअभाज्य में क्या था? सहअभाज्य उसको बोलेंगे जिसका मौस क्या हो, 1 है। लेकिन ये तो 5 से विभाजित है, तो मौस इसका कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मौस कितना आ गया? 5 आ गया। इसका कितना आ गया? मौस 5 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया? इधर ध्यान दीजिए, P और Q विभाजित हो रहे थे, अतः P और Q का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना हो गया? P और Q का एचसीएफ कितना हो गया? तो इक्वल टू नॉट 0 अति 1। एक तो नहीं आ रहा है क्योंकि 5 आ रहा है, तो एक नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, कुछ नहीं करना पड़ता। अतः हमारा मान गलत है। यही है ना, हमारा मान क्या है? गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। क्या करना था? यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, जो कि आप लोगों के सामने सिद्ध हो गया। तो आप बढ़िया से समझ गए होंगे, तो आपको एग्जाम में जो ये पूछा जाएगा उसमें आप परफेक्ट नंबर इतना लिख के आ जाएंगे तो परफेक्ट नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए, यहीं पर वीडियो आपका समाप्त होता है और आप लोग समझ गए होंगे।